राम राम सभी को। आज हम अपना परसेंटेज का पार्ट 9 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्शन वाले सवाल कि इलेक्शन में जितने भी क्वेश्चन या जितने भी टाइप के क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आपका आरआरबी रेलवे का एग्ज़ाम हो या आपका आईबी का एग्ज़ाम, उसमें जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही सब मैंने इसमें कवर करे हैं। पहले हम देखते हैं कि इलेक्शन का क्या कुछ बेसिक जो टर्म्स होते हैं, जो वैल्यू जो हम उसको आगे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, पहले उनके बारे में जानते हैं। देखो, इलेक्शन में होता क्या है। इलेक्शन में लोग आते हैं वोट डालने, सबका वोटिंग लिस्ट में नाम आता है। ठीक है, तो जिनका वोटिंग लिस्ट या जिसको हम बोल सकते हैं कि टोटल वोट के जिन लोगों का भी वोटिंग लिस्ट में नाम आता है, क्या वो सभी के सभी वोट देने जाते हैं? नहीं जाते। या जो भी वोट देने गए हैं, क्या उनमें से कुछ लोग ऐसे भी तो हो सकते हैं ना जो धांधलेबाजी करते हैं, कि जो लोग जाते हैं एक ही लोग बार बार वोट देने जाते हैं किसी अवैध तरीके से, तो किसी की आईडी पे चले गए वोट देने। तो क्या होता है, जो वो जितने लोग वोटिंग लिस्ट में है या टोटल वोट, मान लो कि इलेक्शन में टोटल वोट होते हैं, उनके भी दो पार्ट में बट जाते हैं वो। ठीक है, दो पार्ट में कैसे बटते हैं, जिनको हम बोलते हैं वैलिड वोट्स। वैलिड वोट मतलब जो ऐसे वोट जो वैध हैं, मतलब जो सही तरीके से दिए गए हैं, उनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वैध मत। क्या बोलते हैं? वैध मत। और जो इनवैलिड हो गए, मतलब जो किसी भी रीज़न की वजह से इनवैलिड हो गए या आय नहीं देने या इनवैलिड हो गए, तो वो लोग मतलब उनका वोट क्या होगा? काउंट ही नहीं होगा। कि उनका जो वोट होगा वो काउंट ही नहीं होगा, वो क्या हो गया? हमारे अवैध मत हो गए। ठीक है, अब इनवैलिड वोट के अंदर ही क्या होगा? कंपटीशन होगा। ठीक है, इन्हीं के अंदर हमारा क्या होगा? विनर आएगा और क्या आएगा? लूजर आएगा। क्या आएगा? हमारा विनर और लूजर डिसाइड होगा। अब ये पता है कि जिसको भी 50% से ज़्यादा जिसको वोट मिला, वो क्या हो गया? वो जीत जाएगा। और जिसको भी 50% से कम वोट मिलेंगे, वो क्या हो जाएगा? हार जाएगा। तो ये कुछ हमारे कॉमन टर्म्स थे इस चैप्टर को समझने के लिए। ठीक है, अब इस चैप्टर में ना दो चीज़ें पूछी जाएंगी, मतलब हमारे करने के इसमें दो मेथड होंगे। ठीक है, हमारा मेथड नंबर 1। ठीक है, मेथड हम इसमें दो यूज़ करेंगे। एक तो जो हम पिछले क्लास में पढ़ के आए हैं, अपना कौन सा? सीरीज मेथड। ठीक है, वो इसमें काम आएगा। और एक मेथड को बोलते हैं, मैं बोलता हूँ ब्रांच मेथड। ठीक है, उसमें शाखाएं बनती हैं, ब्रांच बनती है। ठीक है, ब्रांच मेथड। ठीक है, ये तो हम पढ़ के आए हैं सीरीज मेथड, कैसे यूज़ करेंगे, कब लगाएंगे, ये बताता हूँ अभी। और एक ये ब्रांच मेथड जो भी बताऊँगा मैं आपको। ठीक है, सीरीज मेथड हम वहाँ लगाएंगे, ध्यान से सुनना, कि जब हमें बोला होगा या तो विनर के बारे में इंफॉर्मेशन दी हो, और या तो जो हारा है उसके बारे में, या तो विनर के बारे में इंफॉर्मेशन दी हो या जो हारा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हो। कि जो हारा है या जीता है ना, उसको जो परसेंटेज वोट मिला है वो मिला है किसका? वैलिड वोट्स का। किसका? वैलिड वोट्स का। जब ऐसी बात बोली होगी कि वैलिड वोट्स का जीतने वाले या हारने वाले को कुछ परसेंटेज मिला है, तो वहाँ पे हम अपना यूज़ करेंगे कौन सा मेथड? सीरीज मेथड। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और ये ब्रांच मेथड हम कब यूज़ करेंगे? हम उसको वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें ये बोला हो कि जो जीता है या हारा है, उसको उसका जो परसेंटेज वोट मिला है, जीतने वाले को या हारने वाले को, उसका जो परसेंटेज वोट मिला है वो मिला है टोटल वोट्स का उसको कुछ परसेंटेज मिल रहा है। जब ऐसी लैंग्वेज बोली होगी कि जीतने वाले को या हारने वाले को टोटल वोट्स का कुछ परसेंटेज मिल रहा है, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपना ब्रांच मेथड। जहाँ ये बोला होगा जीतने वाले या हारने वाले को वैलिड वोट्स का कुछ परसेंटेज मिल रहा है, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे अपना सीरीज मेथड। आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि इलेक्शन हुआ दो उम्मीदवारों के बीच में। ठीक है, और मिला हु गेट्स 88% वोट, कि जिसको 88% वोट मिले वो इलेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 684 वोट्स। तो टोटल नंबर ऑफ वोट कितने हुए? अब हमें पता है कि जितने भी वोट होते हैं, यहाँ पे देखो ये तो कुछ बोला नहीं
कि कुछ वोट वैलिड हुए या इनवैलिड हुए, ऐसी कोई बात तो बोली नहीं गई है। तो हम क्या मानेंगे कि जितने भी वोट वहाँ पे डाले गए हैं सारे के सारे क्या है, वैलिड है। मतलब 100% वोट क्या है, हमारे वैलिड है। ये हमारे क्या है, ये हमारे टोटल वोट्स हैं, ये हमारे टोटल वोट्स हैं। अब ये बोला गया कि दो उम्मीदवारों के बीच में कंपटीशन हुआ, एक जीता और एक हारा। तो जो जीता है, जाहिर सी बात है, जिसको 88% वोट मिले हैं, तो मतलब वो जीता होगा ना, क्योंकि उसको क्या मिला है, 50% का प्लस वोट मिले हैं, तो मतलब ये जीता होगा। तो जो हारा होगा उसको कितना मिला होगा, 100 माइनस 88 कितना आ गया आपका, 12%। अब मुझे ये बताओ, जो आपकी 684 की जो वैल्यू दी है, ये रियल वैल्यू वोट है, ये रियल वैल्यू है, ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज किसके बराबर है? क्या ये 88 के बराबर है? क्या ये 12% के बराबर है? खुद सोचना, उसके बाद इस वीडियो को पॉज करके आगे देखना, ठीक है। अब देखो क्या दिया है, बाय अ मेजॉरिटी ऑफ। ये देखो मेजॉरिटी का यहाँ मतलब अलग होता है। मेजॉरिटी मतलब बहुमत। देखो बहुमत मतलब क्या हो गया, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। जैसे समझ लो कि ये 20 लोग वोट देने आए हैं, 20 में से 15 लोगों ने ए को वोट दिया और 5 लोगों ने सिर्फ बी को वोट दिया। तो ए बी से कितने बहुमत से जीत गया? बहुमत मतलब क्या, कितने उसको ज्यादा वोट मिले हैं बी से इन कंपैरिजन टू बी। कितने, 10 वोट ज्यादा मिले हैं, मतलब कितने की बहुमत से जीत गया, 10 की बहुमत से जीत गया। तो बहुमत मतलब, मेजॉरिटी मतलब यही है, वो उससे हारने वाले पर्सन से कितने ज्यादा वोट से हारा या जीता है। तो यहाँ देखो कितने परसेंट की बहुमत मिली है उसको, यहाँ 88 और 12 मतलब 88% माइनस 12% का बहुमत हो गई। तो कितना हो गया आपका ये, 76%। तो मतलब ये जो वैल्यू है, जो रियल वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, 76% की वैल्यू है। तो हमसे बोला क्या है, 100% की वैल्यू निकालनी है। अब देखो हमारा जो भी आंसर है वो पॉइंट में नहीं है, सारी एग्जैक्ट वैल्यू, जो भी ऑप्शंस है सारी एग्जैक्ट वैल्यू है। तो हम इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे। अब मुझे पता है ये पूरा पूरा कटेगा, देखो परसेंटेज से परसेंट कट गया, ठीक है। अब ये मुझे पता है 76 इससे पूरा पूरा कटेगा, लेकिन कितने पे कटेगा मुझे टेबल तो याद नहीं है, ठीक है। या उसको काटने बैठो 2 से 3 से, ऐसे काटने बैठो। मैं वैसे करता नहीं, मैं जैसे करता हूँ बताता हूँ। देखो मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे पता है 76 इसको पूरा पूरा काट देगा, क्योंकि ऑप्शन पॉइंट में नहीं है। तो मतलब ऐसा मैं 76 को ऐसा किससे इंटू करूँ तो जो मुझे क्या मिल जाए, 684 मिल जाए। तो मैं क्या करूँगा, अपनी लास्ट डिजिट मैच करूँगा। अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको 6 से इंटू करने पे, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको 6 से इंटू करने पे लास्ट में मुझे 4 मिले, लास्ट में 4 मिले। आप देखो कौन सा आपको ऑप्शन दिख रहा है। अगर मैं करूँगा 6 को 8 से, अगर मैं 6 को 8 से करता हूँ तो क्या मिलेगा, 8 6 48, लास्ट में 8 आएगा। अगर मैं 6 को 5 से करता हूँ तो लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। तो मतलब मेरा एक ही ऐसा ऑप्शन है, 6 को जब मैं 9 से इंटू करूँगा तो मेरा क्या आएगा, 54, 54 मतलब 4, लास्ट में 4 आएगा। तो मेरा एक ही ऑप्शन बचा क्या, 9 वाला। तो मतलब मेरा 76 इंटू 9 क्या आ जाएगा, मेरा 684 मुझे मिल जाएगा। और ये 2 जीरो है, वो 2 जीरो ये वाले आ जाएंगे। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका भी ये एकदम सेम क्वेश्चन है, तो करवाता हूँ पहले मैं आपको। यहाँ क्या बोला देखो कि दो उम्मीदवारों के बीच में क्या हुआ है, इलेक्शन हुआ है। मतलब हमारे टोटल वोट कितने होते हैं, 100% के बराबर, 100% के बराबर। तो जो जीता है उसको कितने मिले हैं, अब देखो एक को मिला है 38%, मतलब जाहिर सी बात है 50% से कम है, तो ये हारने वाले के हैं। तो जीतने वाले को कितना मिला होगा, 62%, क्योंकि 100 में से 38 के कितने बचे, 62। अब देखो यहाँ भी बोला हुआ है लॉस्ट बाय, मतलब इतने वोटों से वो हार गया, मतलब वह 7200 मतों से हार गया। मतलब अगर उसको 7200 मत ज़्यादा मिल जाते, किसको, ये हारने वाले को, तो ये जीत जाता। मतलब ये क्या दिया हुआ है, इनका डिफरेंस दिया हुआ है। इनका डिफरेंस कितना आ गया, 24% आ गया। तो 7200 की वैल्यू कितनी है, 24, निकालने किसकी है, 100 की। तो सबको पता है 24 या 72 होता है, कितना आ गया, 30,000। क्या आ गया आपका, 30,000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यार देखो थोड़ा आप पता है आपको फेस्टिवल है, दिवाली है, तो पीछे से ये पटाखों की आवाज़ आ रही होगी, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना, कुछ टाइम बाद अब ये नहीं आएगी फिर। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में आपका बोला है, ये क्वेश्चन कौन सा आ गया, ये आपका पहले ये क्वेश्चन टपक गया।
चलो कोई नहीं। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये बोला हुआ है, पहले इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर बाद में आते हैं। चलो कर ही लेते हैं, कोई नहीं। देखो क्या बोला हुआ है कि टोटल वोट, यहाँ पे देखो टोटल वोट दिए हैं, कितने दिए हैं? 7,50,000। 7,50,000 ये क्या है हमारा? टोटल वोट्स। टोटल वोट्स ये 7,50,000 टोटल वोट्स हैं। इलेक्शन में लोग पार्टिसिपेट करने आए हैं, ठीक है। एक कैंडिडेट, ठीक है, इसमें से एक जीता होगा और एक हारा होगा। एक जीता होगा और एक हारा होगा। एक जीता है हारा होगा। यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि एक कैंडिडेट को क्या हुए, रिसीव्ड हुए 3,82,500 वोट, ठीक है। और उसमें से 60%, वो भी क्या, टोटल वोट, टोटल जो वैलिड वोट है। अब देखो यहाँ पे बात हुई है वैलिड और इनवैलिड की, तो यहाँ बात क्या करेंगे, यहाँ पे आपके क्या है, टोटल वोट्स है। टोटल वोट्स में क्या होंगे, कुछ वोट वैलिड होंगे, कुछ वोट वैध होंगे और कुछ अवैध होंगे, इनवैलिड होंगे। अब उसमें से उसने बोला कि हमें पता है वैलिड के अंदर से ही हम निकालते हैं जो जीतता है और जो हारता है। उसने बोला जो जीता है, देखो कि आप कैंडिडेट रिसीव इतना, जो 60% है टोटल वैलिड वोट्स का। तो जो टोटल जितने भी टोटल वैलिड वोट हैं, जितने भी टोटल वैलिड वोट है उसका 60%, उसका 60%, मतलब इसको, ये आपका क्या है, इसका 60%। ये टोटल क्या है, वैलिड वोट, मतलब जो भी आपके वैलिड वोट होंगे उसका 60%, उसका 60%। कितना दिया हुआ है, 3,82,500। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ मेरी वैलिड वोट की वैल्यू क्या आएगी, मेरे वैलिड वोट की वैल्यू क्या आएगी, 3,82,500 इंटू 100 अपॉन में 60। ये एक जीरो से आपका एक जीरो गया, ये गया आपका 5 पे, आपका ये गया 3 पे। आपको 3 से इसको काटोगे, ठीक है, कितना आ जाएगा ये, 1,2,7,5,0, ठीक है। अब इसको इससे इंटू करोगे, ये आप इंटू है यहाँ पे बीच में, इंटू 5, आपका आ जाएगा, ये डबल जीरो आएगा, यहाँ पे एक जीरो यही बचेगा, 2 जीरो आएंगे। तो ये आपका ये 2 जीरो, ये आपका 5, एक सेकेंड यार मैं ढंग से लिख दूँ एक बार। देखो यहाँ था आपको उसको काटने पे इसका 5 आ गया था, मल्टीप्लाई में क्या आ गया था, 1,2,7,5 और 2 जीरो, ठीक है। तो लास्ट में आपके 2 जीरो आ गए। तो ये आपका 7, 5 पंजे 25, 25 का 2 कैरी, ये आपका 7, और ये आपका हो गया 3 और ये 63, ठीक है। मतलब 6,37,500। अब देखो टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट क्या होता है, वैलिड प्लस इनवैलिड। देखो मैं आपको बता रहा हूँ अभी बेसिक से, मैं आपको ये बता रहा हूँ आपका बेसिक मेथड। अब जिस तरीके से मैंने किया था या करना है वो आपको बताऊंगा अभी। ये आपका बेसिक है जिसको नॉर्मल सबको समझ में आएगा जो। तो टोटल वोट क्या होते हैं, वैलिड प्लस इनवैलिड। तो आपके पास देखो टोटल वोट दिए हुए हैं कितने हैं, 7,50,000, और वैलिड कितने आ गए, 6,37,500। तो प्लस क्या है, इनवैलिड। क्या है, इनवैलिड। ऐसे निकाल सकते हो आप, इसको वहाँ ले आके कर दोगे माइनस, तो आपके इनवैलिड वोट कितने आ गए, इन वैलिड वोट कितने आ गए, 7,50,000 में से आपका 1,37,000 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 1,12,500, ठीक है। आपका आ गया 1,12,500। अब इसका परसेंटेज पूछा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इनवैलिड वोट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कि ये आपके इनवैलिड जो वोट हैं वो परसेंटेज में कितने के बराबर है, मतलब यही 1,12,500 परसेंटेज में कितने के बराबर है। तो ये देखो टोटल वोट नीचे आएगा कितना, 7,50,000 इंटू 100। जीरो से ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए। देखो ऊपर क्या बचा है, 1,1,2,5 और 7,5। मैं अभी क्या लूँगा, ऑप्शन की हेल्प लूँगा। अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको 75 को इंटू करूँ और मेरे को 1,1,2,5 मिल जाए। एक ही दिख रहा है कि 5 पंजे 25, 15 ऑप्शन, एक ही मुझे ऑप्शन दिख रहा है 15%। तो इसका आंसर क्या आ गया, 15%। क्या आ गया, 15%। अब देखो क्या इस तरीके से करना है, मैं तो इस तरीके से नहीं करूँगा, ये सिर्फ बेसिक था आपको बताने के लिए। अब करना कैसे, एग्जाम में कैसे करना है वो देखो, सिर्फ छोटा तरीका है
कि आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है। अब देखो मैंने आपको बताया था जब परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट किया था कि आप रियल वैल्यू लो या उनका रेशियो लो। वैल्यू हमेशा परसेंटेज हमेशा सेम ही आता है, परसेंटेज हमेशा आपका सेम ही आता है। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, मैं यहाँ लिखूँगा टोटल वैलिड वोट रेशियो वैलिड वोट का। तो टोटल कितने हैं यहाँ पे 7,50,000 रेशियो कितना है आपका 3,82,500। ठीक है, देखो 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो गया, फिर 25 से काटूंगा कितना जाएगा ये 300, और ये 1,75, ये आपका गया आपका 1, 5, 25 और ये 3। ठीक है, फिर आपका कट जाएगा किससे ये 100 से, और 3 से कट जाएगा 100 और 51। तो आपका देखो क्या आ गया, मतलब ये आपका आ गया रेशियो टोटल वैलिड वोट्स का और वैलिड वोट का रेशियो आ गया। तो मैं निकाल लूँगा कि वैलिड वोट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितने हैं, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये 51 वैल्यू किसकी है 60% की। निकालनी क्या है मुझे कि वैलिड वोट इन टर्म्स ऑफ 100% कितने बराबर है। तो कितना आ गया, परसेंट से परसेंट गया, ठीक है, 0 से 0 गया, ये आ गया आपका 3, ये आ गया आपका 5। अब ये 3 से कट जाएगा 17 पे, 17 पंजे 85, मतलब टोटल 100% में से वैलिड वोट है टोटल का 85%। तो इनवैलिड कितना हो गया आपका, इनवैलिड कितना हो जाएगा 100 माइनस 85%, कितना आ गया 15%। ठीक है, ये थोड़ा मेथड समझने में टाइम लग सकता है, तो इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना दोबारा। ये देखो अब इतने बड़े का आपका सॉल्यूशन सिर्फ इतने से ब्रैकेट के अंदर ही हो गया। मतलब यही है कि जो वैल्यू जिसका आंसर हमारा रेशियो में आ सकता है, मतलब जो हम रियल वैल्यू लेके निकालेंगे आंसर परसेंटेज में, तो वो हम रेशियो से भी निकाल सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, हाँ, कि एक कैंडिडेट को कितना मिला है इलेक्शन के बीच में, एक कैंडिडेट को इलेक्शन में 60% वोट मिले हैं। ठीक है, और हमें टोटल वोट्स दिए हैं, हमें टोटल वोट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हम देखो क्या निकालेंगे कि कितने नंबर ऑफ वैलिड वोट दिए हैं। अब देखो यहाँ पे पहले आपको बताऊंगा पहले बेसिक से, फिर मैंने जो बताया था आपको कि टोटल वोट दिए हो या वैलिड वोट दिए हो तो हमें सीरीज मेथड का यूज़ करना है। पहले हम देखते हैं बेसिक से। ठीक है, मैं करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे पहले बेसिक से, कि यहाँ पे हम सीख रहे हैं बेसिक से क्या होता है। देखो हमें पता है हमारे जो वोट होते हैं वो क्या होते हैं, सारे सारे 100% के बराबर होते हैं। फिर उसने बोला कि दो लोगों के बीच में क्या हुआ, इलेक्शन हुआ, जिसमें से एक को मिला 60%, मतलब ये जीत गया होगा। किसका, देखो वैलिड वोट का, ये हमें देखना जरूरी है कि जो जीता है या हारा है वो उसको जो परसेंटेज मिला है किसका मिला है, वैलिड वोट्स का। ठीक है, और टोटल वोट हमें दिए हैं कितने 8,850, टोटल वोट कितने हैं 8,850। और फिर बोला है कि 10% क्या थे जो हमारे वोट्स थे इनवैलिड हो गए, मतलब 100% में से 10% क्या हो गए इनवैलिड हो गए, मतलब 100 का 10% कितना हो गया 10, मतलब यहाँ कितने बचे 90% वोट बचे, 100 में से 90% वोट बचे। अब इस 90 में से ये क्या है मेरे, ये क्या है मेरे वैलिड वोट्स, ये मेरे क्या बचे हैं वैलिड वोट। इसमें से पता चलेगा कौन जीता है कौन हारा है। तो उसने क्या बोला है कि जो 60% किसका मिला है, जो ये 60% वोट मिला है किसका मिला है वैध मतों का, वैलिड वोट का। तो 90 का 60% कितना आ जाएगा 54, 9 6 54, 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया 54। 90 में से 54%, 90 में से 54% किसको मिल गया जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितना मिला, 90 में से 54 गए कितने बचे 36, 90 में 54 गए कितने बचे 36। तो मेरे से क्या पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, के वैलिड वोट्स के अदर कैंडिडेट गॉट, मतलब जो जीता है उसको ये मिला है और जो अदर कौन सा बचा है, ये जो हारा है उसको ये मिला है। तो जो हारने वाले को पूछा कितने मिले हैं, तो ये वैल्यू देखो किसकी दी है, हमें रियल वैल्यू दी है 8,850 की। ये किसके बराबर है, ये हमारे टोटल वोट्स, मतलब ये 100% के बराबर है। पूछा क्या है कि जो 36 के बराबर पूछा है, जो हमारी 36 की वैल्यू पूछी हुई है 36% की। तो कुछ परसेंट से परसेंट गया, 1 0 से ये 1 0 गया। अब इसको काटेंगे, अब इसको कैसे काटोगे आप इसको काटो, ये गया 5 पे, ये गया 18 पे। अब ये 5 से इसको काट दो कितना जाएगा 177, 177। अब देखो क्या आ गया आपका आंसर, मतलब 177 इंटू
18। अब इनटू करोगे, चलो यहाँ कर लेते हैं 177 और इनटू आपका 18, ठीक है। 56 का आपका ये 5 जाएगा, 61 का 6, ये 14 और 177, सॉरी यहाँ पे आएगा 177, ये नहीं आएगा। कितना हो गया आपका ये 6 8 1 3, तो 3 1 8 6, 3 1 8 6 कौन सा ऑप्शन है देखो, क्योंकि हम देखो लास्ट डिजिट से कर सकते थे, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है लास्ट डिजिट 8 7 56, 2 ऑप्शन मैच हो गए। अब मैं आपको सिखाता हूँ कैसे लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, लास्ट की 2 डिजिट हम कैसे मैच कर सकते हैं। देखो लास्ट की 2 डिजिट क्या है, यहाँ 16 है और यहाँ पे 86 है, तो हम यहाँ पे हमारी लास्ट डिजिट मैच नहीं हुई, लेकिन लास्ट 2 डिजिट मैच हम कर सकते हैं। कैसे, अब देखो ये 177 है, 177 है। अब इसके लिए आपको 18 का टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। आपको 18 का टेबल याद होगा तभी। देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, जिनको याद नहीं है वो साइड में इनटू कर सकते हो। 17 अट्ठे, देखो 17 अट्ठे कितना होगा आपका, 17 अट्ठे, देखो जिसको नहीं याद है वो यहाँ कर सकता है साइड में। 17 अट्ठे ये कितना हो गया आपका, ये 56, 56 का यहाँ 5, 126, मतलब यहाँ क्या आएगा 6 आएगा। और ये पूरा का पूरा एक से हमने सिर्फ सिंगल डिजिट लिखनी होती है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया प्लस का 12, नेक्स्ट वाले पे कैरी, नेक्स्ट वाले पे कैरी, तो 18 सत्ते दोबारा क्या होगा 56 होगा, तो सॉरी 126, 126 में क्या कर दूंगा 12 को ऐड कर दूंगा, कितना आएगा 8, मतलब लास्ट मुझे क्या लेना है यहाँ पे 8 आएगा। और नेक्स्ट जो भी होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट आगे वाले पे कैरी हो जाएगा, मतलब देखो क्या आ गया लास्ट की 2 डिजिट मेरी क्या होती है 86। तो ये हमारी क्या हो गई लास्ट की 2 डिजिट हम कैसे मैच कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको सिखाया है कि लास्ट की डिजिट कैसे मैच कर सकते हैं, आज मैंने आपको सिखाया कि लास्ट की 2 डिजिट हम कैसे मैच करते हैं। तो इसके लिए आपको 18 का या जो भी डबल डिजिट आएगी उसका आपको टेबल याद होना चाहिए। ये आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट होनी चाहिए कि बिना आप यहाँ पे कैलकुलेट करे भी उसको निकाल सको, ठीक है। ये तो मेरा होगा बेसिक मेथड। लेकिन मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि जब मेरा ये बोला होगा कि जो जीतने वाले को या हारने वाले को कुछ परसेंटेज वोट मिला है, अगर क्वेश्चन में ये बोला है कि उसको जो वोट मिला है वो वैलिड वोट का मिला है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपना सीरीज मेथड। कौन सा मेथड, सीरीज मेथड। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे स्टार्टिंग वाले वोट कितने हैं 8850, फिर उसमें से 10% इनवैलिड हो गए, मतलब 1/10, 10 में से 1 खराब हो गया, कितना बचा 9/10 बचा, ठीक है। ये हमने सीखा है पीछे मेथड ये हमने। फिर अब उसने क्या बोला 10/9, फिर उसने बोला है कि जो जीता है उसको कितना मिला है आपका, एक सेकंड रुकना, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है कि जो जीता है उसको कितना मिला है, जो जीता है आपको उसको कितना मिला है, उसको मिला है 60%, तो मतलब हारने वाले को कितना मिला होगा 40%। तो हमें क्या हमें ये तो निकालना है कि जो दूसरा वाला कैंडिडेट है उसको कितना मिला है 60%, तो एक को मिला है तो दूसरे को कितना मिला है 40%, तो इसका क्या निकालेंगे हम 40%। तो ये हमें क्या करना है फाइंड करना है। अब इसको देखो सॉल्व करोगे आपका यही आ जाएगा 3186। तो यही था हमारा कि जब भी बोला होगा वैलिड वोट या टोटल वोट हमें उसी हिसाब से अपना मेथड को यूज़ करना है। देखो यहाँ पे देखो क्या बोला हुआ है, पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है कि हमें इसको ब्रांच वाले मेथड से करना है या हमें इसको अपने सीरीज मेथड से करना है। वो हमें पता क्या चलेगा कि हमें ये देखना है कि जो बंदा जीता है या हारा है उसका जो परसेंटेज दिया है वो किसके बराबर है, टोटल वोट का है या अपने वैलिड वोट्स का है, हमें ये देखना है, ठीक है। देखो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, दो कैंडिडेट दो के बीच में इलेक्शन हुआ, 80% लोग वोट देने आए जिसमें से 5% इनवैलिड हो गए। जो जीता है देखो आ गया ना यहाँ पे, यहाँ जो ये जीता है जो जीता है, ये जो विनिंग कैंडिडेट जो जीता है उसको मिला है 70% किसका, वैलिड वोट्स का, किसका वैलिड वोट्स का। तो मतलब हमें यहाँ कौन सा मेथड यूज करना है, हमें यहाँ करना है अपना सीरीज मेथड। कौन सा करना है, सीरीज मेथड। तो हमें देखो टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालने हैं, मतलब हमें स्टार्टिंग वाली वैल्यू चाहिए, हमें स्टार्टिंग वाली वैल्यू चाहिए और हमें दी क्या है 36,480, मतलब हमें यहाँ तक कैसे करके पहुँचना है। तो अब देखो क्या हुआ, पहले हुआ
कि कुछ टोटल वोट्स थे, उसमें से 80% वोट देने आए। मतलब स्टार्टिंग में कितने लोग वोट देने आए? 80% लोग वोट देने आए। फिर उसके बाद उसमें से 5% इनवैलिड हो गए। मतलब टोटल का 5%, मतलब 5% मतलब कितना होता है? 50%, मतलब 1/20। या 20 में से एक वोट खराब हो गया तो कितने कितने बचे? 19/20 बचे, 19/20 बचे। फिर ये बोला कि जो जीता है उसको कितना मिला है टोटल का, ठीक है, सॉरी वैलिड वोट्स का कितना मिला है? 70%। तो जो हारा होगा उसको कितना मिला होगा? 30%। अब देखो क्या बोला है कि इतना जो जीता है उसको 70%, जो हारा है उसको 30%। और फिर यहाँ बोला हुआ है वॉन बाय अ मेजोरिटी। और जब हमने स्टार्टिंग क्वेश्चन किया था, मेजोरिटी मतलब इनका डिफरेंस दिया हुआ है क्या? 40%। तो मतलब ये वैल्यू किसकी है? 40% की। मतलब जो ये वैल्यू दी है 36,480, ये वैल्यू किसकी है? इस 40% की। तो उसको मैं रफ कर दूं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब मैं क्या इसको पूरा सॉल्व करने बैठूंगा? यार तुम्हें सिखाया तो है क्या। अपना चेक करो सबसे पहले, क्या डिजिटल सम। पहले इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लो। 36,480 इंटू 100 इंटू 20 इंटू 100। फिर नीचे क्या आएगा? 80 इंटू 1 9 इंटू 40। तो हमें क्या करना है? डिजिटल सम चेक करना है। नीचे हमारा 3 6 9 नहीं बनना चाहिए। नीचे हमारा 3 6 9 नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ क्या बन रहा है? 8। ये 9 कट गया, क्या बचा? 1। और ये 4। 4 8 32। 32 मतलब कितना हो गया? 3 और 2 5। मतलब 3 से बचा 3 6 9 नहीं बन रहा। ऑप्शन चेक करेंगे, यहाँ कितना हो रहा है? 7, ये 8, ये 3 और ये 1। मेरा सारे ऑप्शन भी अलग अलग है, मतलब यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ, मेरा आंसर भी मैच होगा। अब देखो कितना हो गया? 6 4 10 और 18। 18 मतलब 9 कट गया। यहाँ 3 बचा और यहाँ 2 बचा, बाकी सब तो 1 0 है, सब 1 ही बचेगा। 3 दूनी 6। तो यहाँ क्या करना है? ऊपर 2 से इंटू और 2 से इंटू। तो कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 12 और ये 10 मतलब 1। 2 और 1 मतलब कितना हो गया? 3। मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर बी। तो यही हमारा टेक्निक है हमें क्वेश्चंस को ईजी करने की, हमारे कैलकुलेशन में चीज़ों में नहीं फंसना। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 123। अब इसको करते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन पढ़ो और पॉज करके खुद करने का ट्राई करो, देन उसके बाद सॉल्यूशंस देखना। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक कैंडिडेट को 70% वोट मिलते हैं ओवरऑल वैलिड वोट्स का। देखो ना, यहाँ पे लैंग्वेज यूज़ कर दी वैलिड वोट्स का। मतलब कौन सा हमें यूज़ करना है? मेथड यूज़ करना है हमें अपना सीरीज मेथड, अपना सीरीज मेथड। तो यहाँ क्या करेंगे कि हमें वैलिड वोट का मतलब सीरीज लगाना है। क्या बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। हमें वैलिड वोट मतलब हमें यहाँ पे देखो टोटल वोट्स दिए हैं। तो मतलब टोटल वोट्स मतलब स्टार्टिंग होगी 64,000 से। ये 64,000 हमारे वोट थे, उसमें से 20% क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। मतलब बचे कितने? 80% बचे। उसमें से 20 हो गए इनवैलिड, कितने बचे? 80% बचे। और 80 में से क्या बोला है कि हमें निकालना क्या है? हमें वो वैलिड वोट निकालने हैं जो कैंडिडेट के फेवर में है, मतलब जो जीता है उसके निकालो। जीतने वालों को कितना मिला है? 70%। जो वैलिड वोट कितना मिला है? वैलिड वोट का 70%। तो ईजी है। देखो एक ये 2 जीरो से नीचे 2 जीरो गए, ये 2 जीरो से आपके 2 जीरो गए, कितना आया? 64 इंटू 8 इंटू 7। अब देखो मुझे इजीली पता है कि इसका स्क्वायर ये यहाँ में लास्ट में जीरो भी है। अब देखो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ कि लास्ट में एक ही जीरो आएगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो गया? ये रहा। ठीक है, मैं ऐसे भी देख सकता हूँ। ठीक है, मैं इस तरीके से आंसर देख सकता हूँ, लास्ट में एक ही जीरो एक ही ऑप्शन में है। वरना मुझे पता है ये क्या हो गया? 8 का क्यूब हो गया 512 इंटू 7 इंटू 10। 7 दूनी 14, लास्ट में 4, 4 भी हमारा लास्ट में एक ही ऑप्शन में है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर ए। अब देखो यहाँ क्या बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटर लिस्ट। मतलब हमें टोटल वोट्स निकालने हैं, टोटल हमें वोट्स निकालने हैं। अब एक बार इसको पॉज करके खुद चेक करना, ट्राई करना। और इस क्वेश्चन के अंदर भी मेरे ख्याल से डिजिटल सम लग जाना चाहिए। पहले खुद ट्राई करो, फिर वीडियो को ऑन करके चेक करना कि आपका मैच हुआ या नहीं हुआ। तो देखो हम करते हैं। टोटल वोट हमें अगर एक्स निकालना है तो पहले क्या बोला? 12% क्या हो गए हमारे? वोट देने आए ही नहीं। तो 12% नहीं आए। 12% की वैल्यू क्या होती है हमारी? 3/25। 25 में से 3 नहीं आए तो कितने आए? मतलब 22/25 लोग आए, इतने आए।
उसके बाद क्या हुआ, फिर 5% हमारे इनवैलिड हो गए। 5% मतलब 1/20, 20 में से एक वोट इनवैलिड, तो मतलब कितने बचे, 19/20। फिर बोला कि जो जीता है उसको मिला है 58%, जो हारा होगा उसको कितना मिला होगा, 42%। तो यहाँ बोला है मेजोरिटी ऑफ, तो मतलब ये किसका डिफरेंस, इनका डिफरेंस दिया कितना है, 16%। तो मतलब ये वैल्यू किसकी है, 16% की। तो कितनी आ गई है, 6688। अब देखो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि मैं यहाँ पे क्या डिजिटल सम लगा सकता हूँ या मुझे इसको पूरा सॉल्व करना है। चेक करते हैं यहाँ पे 25 × 20 × 100, और नीचे क्या आएगा, 22 × 19 × 16। वो चेक करते हैं इसको हम। नीचे क्या आ गया 2 और 2 4, 9 से कट गया, या कितना आ गया 7, 4 7 28। तो नीचे मेरा एक ही बन गया 28, मतलब कितना हो गया 8 और 2 10। अभी उसको करेंगे 14 14, 8 और 6 14, 14 और 14 28, 28 मतलब एक, तो एक हो गया, इंटू 5 और 2 7, 7 और 2 7 दूनी 14, 14 मतलब कितना हो गया, 14 मतलब कितना हो गया 1 + 4 कितना हो गया आपका 5। और 5 तो मुझे दिख रहा है साफ साफ एक ही ऑप्शन है ये, देखो इसका सम क्या आएगा 5, इसका कितना आएगा 1, इसका आएगा 3, इसका आएगा 9। तो मेरा एक ही ऑप्शन मिल गया मुझे, सिंपल, कुछ मुझे कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ी यहाँ पे। आपका आ गया 125 क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, आपसे क्या पूछा है, आपको इसमें निकालना है। मुझे इसके ऑप्शंस गलत क्यों लग रहे हैं यार, एक सेकंड होल्ड करना, मैं इसके ऑप्शन चेक कर लूँ, क्योंकि फाइनल नंबर ऑफ डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा हाँ, ये पूछा ना कि कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, ये कितने लोगों ने हमारा वोट नहीं दिया, तो हमें वो निकालना है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इलेक्शन हुआ, 3% लोगों ने वोट नहीं दिया, मतलब हमें इसी 3% की वैल्यू निकालनी है। मतलब जो भी आंसर होगा मेरा क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा, जो भी आंसर होगा मेरा क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा। क्या है 3 का मल्टीपल है, अब 3 का मल्टीपल चेक कैसे करते हैं, जो भी डिजिट दी है उनका सम कर लो आपस में, उनका आपस में सम कर दो, मतलब वही डिजिट सम कर लो। अगर उनका सम 3 का मल्टीपल आ गया तो मतलब वो डिजिट भी 3 से डिवाइड हो जाएगी, नहीं आया तो नहीं होगी। कितना आया 10, नहीं होगी। कितना आया 15, 15 मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है। 4 और 5 9, ये भी हो सकता है। ये 4 2 6 और ये 6, मतलब ये भी हो सकता है। मतलब एक ऑप्शन कटा है, अभी 3 बचे हैं। तो अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या बोला है, 3% वोट देने नहीं आए, उसमें से भी 5% जो आए बचे, उसमें से 5% हो गए इनवैलिड, और जो जीता है उसको मिले हैं, देखो वैलिड वोट, जो जीता है क्या मिले हैं उसको, वैलिड वोट, 54% ऑफ वैलिड वोट। मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे सीरीज मेथड का यूज़ करेंगे, और वॉन बाय अ मेजोरिटी ऑफ। ठीक है, तो अभी हम क्या निकालेंगे, मतलब हमें निकालना पड़ेगा टोटल वोट्स, हमें निकालना पड़ेगा टोटल वोट्स। तो अब यहाँ पे हमारा डिजिटल सम काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पहले टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालने हैं, उसका 3% निकालना है। तो हमें यहाँ पे पूरी पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ क्या आएगा, 3% नहीं आए तो कितने आए, 97 आए, उसमें से 5% इनवैलिड हो गए, तो कितने बचे 19/20, क्योंकि 5% की वैल्यू क्या हो रही है 1/20, 20 में से एक नहीं आया तो क्या बचे 19/20। फिर अब देखो जो 54% लोग वोट देने, और जो जीता है उसको मिले हैं, तो जो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे 46, इनका डिफरेंस कितना आया 8%, कितना आया 8%। 8% की वैल्यू क्या होती है 2/25, और ये वैल्यू क्या है 11058। अब क्या करेंगे, इसको अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, या तो वहाँ लेकर सॉल्व कर लो, या ऐसे ही काट लो, जिसको जिसको आ रहा है काटना। ये कट गया 10 से, अब इसको देखो काटेंगे 19 से, 19 से इसको काटोगे कितना आएगा आपका 19 पंजे, 19 पचे पंजे 95, 15 बचेगा 155, 155 से छोटा 19 के टेबल में क्या होता है 152, वो कितने पे 8 पे आता है, कितना बचेगा 3 38, आ गया 2। अब देखो ये पूरा पूरा मुझे दिख रहा है कट जाएगा, ये इससे कितने पे 6 पे कट जाएगा, क्योंकि 9 देखो 97 को किससे इंटू करूँ लास्ट में 6 आए, दिख रहा है मुझे 42, लास्ट में तभी 6 आएगा, वो चेक करोगे पूरा कट जाएगा ये आपका 6 पे। क्या होगा 6 इसको इससे इंटू कर दो कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे सारी वैल्यू कट गई है, कितना बचा है 6 × 25 × 3 0, यही बचा है। अब हमें क्या निकालना है, इसी का 3% निकालना है, तो ये कितना होगा 6 × 25 150, और ये 4 3 0 1 2 3। अब मुझे क्या करना है
कि जिसने वोट नहीं दिया, डिड नॉट वोट, कि जिसने अपना वोट नहीं दिया, वो क्या है 3%। तो आपको साफ साफ आंसर दिख गया होगा, क्या निकालना है 3%, 1.5 लाख का, 2 से 2 जीरो गए, कितना आ गया 4500, कितना आ गया आपका 4500 आंसर। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज होगा। अब हमारा नेक्स्ट मेथड आएगा यहाँ पे कौन सा, कि जो जीता है, देखो विनर कैंडिडेट क्या है, विनर कैंडिडेट गॉट 40% ऑफ टोटल वोट्स। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, हमारा जो भी हमारा जीत रहा था, हार रहा था, वो हमें किसका मिल रहा था, वैलिड वोट्स का। अब हमारा एक क्वेश्चन आ गया जिसमें टोटल वोट्स के बारे में कुछ दिया हुआ है, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, जो हमारा ब्रांच मेथड है, अब उसको देखते हैं। कौन सा मेथड हमारा, हम देखेंगे अपना ब्रांच मेथड। कौन सा ब्रांच अपना मेथड, वो क्या है, अब उसके बारे में सीखते हैं। ब्रांच कुछ नहीं है, जब बेसिक ही मेथड है अपना। देखो जो भी हमारे वोट होते हैं वो क्या होते हैं, वो 100% के बराबर होते हैं, 100% के बराबर होते हैं। अब मैंने इसको इस तरीके से करने से क्यों बोल रहा हूँ, वो अभी आपको चलेगा पता। अब इसमें क्या बोला कि 20% वो लोग वोट देने नहीं आए, तो मतलब हमने मान लिया मेरे कितने हैं 100x। ठीक है, यहाँ पर कॉफिशिएंट मानना पड़ेगा वरना आप हो जाएगा कन्फ्यूज़ कि 100x में से 20% लोग देने नहीं आए, मतलब 20% वोट देने नहीं आए, तो मतलब 100 का 20 क्या होगा 20, मतलब 100 में से 20 गए, कितना बचा 80, मतलब 80% लोग वोट देने आए। उसमें से भी 10% क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, मतलब 80 का 10%, 80 का 10% कितना होगा 8, 0 0 का 0 0, कितना मतलब 8, 8x, क्योंकि 80x था, तो कितना हो गया, मतलब 80 में से 8x माइनस कितने बचे 72x, मतलब इतने लोग वोट देने आए, ये मेरे क्या है, ये मेरे हैं वैलिड वोट, ये मेरे क्या है वैलिड वोट। अब देखो यहाँ पे फ़र्क क्या आता है, यहाँ जो जीतने और हारने की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है टोटल वोट्स के बारे में। जो जीता है उसको मिला है टोटल वोट्स का, मतलब इन टोटल वोट्स का 40%। अगर मैं इसका 40% निकालूंगा तो पॉइंट में आएगा, लेकिन उसने बोला क्या है टोटल वोट का, टोटल वोट का 40% मिला है, मतलब 100x का 40% मिला है जीतने वाले को। किसको, जो कैंडिडेट जीता है विनर, जो यहाँ हारेगा उसको बचे हुए मिलेंगे। ये कितना आ गया, 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, कितना आ गया 40x, मतलब जो जीता है उसको कितना मिला है 40x। तो हारने वाले को 60 मत लिख देना भाई, 60 क्यों लिखोगे, यहाँ टोटल वैलिड, क्योंकि जो भी हारने जीतने की बात होती है वो किसके ऊपर होती है, वैलिड वोट्स पे। तो 72 में से 40 इसको मिल गए, तो इसको कितने मिलेंगे 72 में से 40, कितने मतलब कितने मिलेंगे 32। ठीक है, अब देखो उसने क्या लिखा है कि जीतने वाले को 40% वोट मिले, और जो इलेक्टेड बाय, मतलब इतने वोटों से जीत गया, मतलब इनका डिफरेंस। तो क्या दिया हुआ है 8x, मतलब 8x की वैल्यू क्या दी हुई है आपकी 2400। हमें किसकी निकालनी है, टोटल वोट्स निकालने हैं, मतलब हमें निकालनी है किसकी वैल्यू 100x की। तो एक x की वैल्यू क्या हो गई 2400 अपॉन में 8, निकालनी है 100 की, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो 2400/8 इंटू 100, 8 से कट जाएगा ये 3 पे, कितना आ गया आपका 30,000। आपके टोटल वोट कितने थे 30,000। आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ में आए होंगे और इनके बीच का डिफरेंस भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो क्या बोला है कि सेम क्वेश्चन, अब लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब वो ट्विस्ट क्या है, अब वो समझते हैं कि 100 लोग अपना वोट देने नहीं आए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ थोड़ा सा अपना क्वेश्चन में चेंज है, वो देखते हैं क्या चेंज है। अभी तक यहाँ पे हमें कोई रियल वैल्यू नहीं दी हुई थी, अभी हमें सिर्फ सिंपल वैल्यू दी होती थी कि कितने % वोट देने नहीं आए, इतने % वोट लोग देने नहीं आए, या इतने % इनवैलिड हो गए। अभी यहाँ पे देखो एग्जैक्ट वैल्यू दे दी है इस क्वेश्चन में हमें, जो लोग वोट अपने खाली छोड़ गए, मतलब किसी को वोट नहीं दिया, अब यहाँ पे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू दे दी है। तो इसका क्या करेंगे, अब देखते हैं करेंगे। देखो क्योंकि यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि राम वाज सपोर्टेड बाय 69% ऑफ ऑल वोटर्स, मतलब टोटल वोट्स का मिला है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे अपना ब्रांच मेथड। क्या मानेंगे अपना, मानेंगे यहाँ पे 100x में से 15% वो लोग वोट देने नहीं आए, तो मतलब 100 में से 15 नहीं आए, मतलब कितने आए 85x, कितने आए
85x। अब उसमें से देखो 100 वोट इनवैलिड हो गए, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू है तो मैं उसको उसमें से माइनस नहीं कर सकता। ये वैल्यू परसेंटेज में नहीं है, ये वैल्यू एग्जैक्ट है। मतलब मैं क्या लिखूंगा, 85x माइनस 100। अब ये मेरा ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू मेरी क्या है, ये वैल्यू मेरी इसकी है वैलिड वोट्स की, क्योंकि मुझे इसकी वो वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। 85x माइनस 100 इतने मेरे क्या है, हमारे वैलिड वोट्स। अब ये क्या है, ये हमारे वैलिड वोट्स में से विनर होगा और लूजर होगा। अब ये क्या है कि राम को मिले हैं 69%, किसका, ऑल वोट्स का, मतलब ऑल कितना, 100 का 69 कितना आएगा, 69। किसको मिला है, विनर को। तो इसको क्या मिला होगा, टोटल इसमें से ये माइनस कर दूंगा, मतलब 85x माइनस 100 माइनस 69 कितना जाएगा आपका, 11 और 4 वो 11 और 5 16, मतलब 16x माइनस 100। ये वैल्यू किसकी आ गई कि जो हारा है उसको इतने वोट मिले हैं। अब उसने क्या बोला कि शाम को के, और उसको कितने मोर देन, मतलब इनका डिफरेंस दिया है कि उसको इससे इतने ज़्यादा वोट मिले हैं, कितने, 630, मतलब 69x माइनस 16x माइनस 100, इनका डिफरेंस दिया हुआ है 630 वोट। करेंगे सॉल्व इसको, 69x, अब ये ब्रैकेट ओपन हुआ क्या होगा, ये तो माइनस का रहेगा, और ये अंदर सब साइन क्या होगा, ब्रैकेट ओपन होते ही साइन हो जाएगा चेंज, माइनस माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। कितना आ गया, 630। ये कितना है, इसमें से ये जाएगा, कितना बचेगा आपका, 3 और 5 53, कितना हो गया 630 माइनस 100, ये कितना है यहाँ पे x, तो ये वैल्यू कितनी आ गई देखो, 530 अपॉन में 53, वैल्यू क्या आ गई x की मेरी, 10। तो मतलब मेरा क्या पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर लिस्ट, मैंने कितना माना था 100, तो टोटल वोट कितने आ गए 100 इंटू 10, मतलब कितने थे, 1000 लोग थे उस इलेक्शन में जिन्होंने पार्टिसिपेट, मतलब जिनका लिस्ट में नाम था। तो आया समझ में कि जब हमें परसेंटेज दिया होता था हम उसमें से सीधा उसको डायरेक्ट उसमें डायरेक्ट हम माइनस कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ माइनस किया कि 100 का 15% निकाला, उसमें माइनस कर दिया। लेकिन जब एग्जैक्ट वैल्यू दे दी हो तब यहाँ पे हम माइनस नहीं कर सकते, उसको हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो क्या आप क्वेश्चन आएगा, क्या इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका है, इतना बड़ा हमें मेथड यूज़ करना पड़ेगा, नहीं, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए करा है। अब जब ऐसा क्वेश्चन आपने समझ लिया है तो हमें देखो क्या करना होगा, मैं आपको इसमें समझाता हूँ साइड में। तो मैंने क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट स्लाइड नहीं ली है तो वो ऐड करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको इतने में समझा दूंगा, इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं कि एग्जाम में कैसे करना है या आपको कैसे करना है। देखो एट द एंड हुआ क्या, एट द एंड हुआ क्या कि ये 100 वोट मैंने क्या किया, जो 100 वोट हुए एट द एंड मैंने क्या करा, जो मेरे 630 दिया था मैंने उसमें से मैंने माइनस किया ना, उसमें से मैंने क्या किया, माइनस किया। मतलब अगर यहाँ पे तो कितना वोट है 630 वोट, 630 वोट उसको ज़्यादा मिल रहे हैं शाम से, 630 वोट ज़्यादा मिल रहे हैं शाम से। मतलब अगर मैं पहले ही इसको मैं माइनस कर दूँ इसमें से, ठीक है, कैसे, अब वो देखते हैं। मैंने मानता हूँ सेम क्वेश्चन कि यहाँ मैंने माना 100x, उसमें से 15% माइनस, नहीं आए वोट देने, ठीक है, तो कितने बचे 85। अब मैं इसको 100 को मैं मान नहीं रहा, मैं उसको एंड में ही क्या कर दूंगा, इसमें से माइनस कर दूंगा मैं साइड में, कि 630 में से और 100 लोग जो हैं समझ लो ये और कम हो गए, कितने हो गए यहाँ पे 530, क्योंकि मुझे क्या एड मुझे यहाँ पे माइनस ही करना होगा इन क्वेश्चन में। यार एक सेकेंड मैं चार्जिंग पे लगा लूँ। हाँ ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे 100, यहाँ पे हमें 100 मुझे माइनस करना पड़ा तो मैं पहले कर दूंगा यहाँ पे। तो मतलब अब मैं कर सकता हूँ कि टोटल कितने मिले विनर को, टोटल का 69, तो उसको कितना मिला होगा 85 में 69 गिरा, कितना बचा आपका 16। इनका देखो डिफरेंस कितने का आया 53x का, ये सब क्या है x और ये x। अब ये किसकी वैल्यू आ गई 530 की, तो x की वैल्यू यहाँ से देखो डायरेक्ट क्या आ गई 10, हो गया सिंपल। मतलब जब भी ऐसे वो बात आए कि जब हमें रियल वैल्यू कभी दे दे तो जो भी हमें वैल्यू दी होगी उसमें से उसको माइनस कर देंगे
और जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही उस तरीके से उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। देखो मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो मैंने एक एक क्वेश्चन लिया है हर टाइप का, जिससे आपको सारे ही टाइप्स क्लियर हो जाएं जो एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं इलेक्शन से रिलेटेड। अब देखो यहाँ क्या बोला हुआ है कि कुछ परसेंट वोट लोग टोटल वोट होते हैं। ये मेरा क्या है, ये मेरा टोटल वोट है। उसमें से क्या हुआ, जितने भी टोटल वोट थे उसका 95% लोग वोट देने आए, उसका 95% लोग वोट देने आए, मतलब ये क्या हो गया, मेरा वैलिड वोट हो गया। वैलिड वोट को भी दो पार्ट में बांट दिया। ठीक है, कैसे कि एक को 25% मिले हैं, एक कैंडिडेट को पहले को क्या मिले 25%, बाकी तीन लोगों को ये 75% में बांट दिया। 75 में ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये तीन लोगों को इसमें बांट दिया। इन तीन लोगों के रेशो में मिलेगा 6:7:2 में। तो मुझे पता करना है कि 75% में से किसको कितना मिला है। तो ये टोटल वैल्यू देखो मुझे पता है कि कितना हो गया, 6 + 7 13, 13 तो 15। टोटल वैल्यू किसकी है, 15 की। मुझे निकालनी है 6 की, मतलब इसकी निकालनी है मुझे पहले इसकी वाले की। तो क्या करूँगा 75% का, ये इस पहले वाले दूसरे वाले को कितना पार्ट मिला है, ये गया 5 पे 30, मतलब इसको कितना मिला है 30%। ऐसे इसको कितना मिलेगा, ऐसे 5 सत्ते 35%, तो ये कितना हो गया 65। इसको कितना मिलेगा फिर बचा हुआ 10%। आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि रेशियो दिया था कि एक कैंडिडेट को टोटल वोट होगा, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि उसने तो पूछा क्या है कि जो जीता है उसको कितने वोट मिले हैं, फाइंड द विनिंग कैंडिडेट। तो हमें टोटल वोट निकालने नहीं, ना उसको कुछ काम है तो क्यों फालतू में अपना टाइम वेस्ट करेंगे। हमें पता टोटल वोट कुछ होते हैं, उसका वैलिड वोट को भी उसने बांट दिया। ठीक है, ये 25% यहाँ, 75% यहाँ, 25% एक अकेले को मिला है और ये 75 तीन लोगों में बट गया। किस रेशो में, इस रेशो में। इसको 75 को मैंने बांट दिया 3 रेशो में। अब ये देखो, अब आप देखो फर्स्ट कौन आया, ये फर्स्ट आया है, ये सेकंड आया है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ आया है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि डिफरेंस बिटवीन द कैंडिडेट, जो थर्ड और फोर्थ आया है, जो थर्ड और फोर्थ आया उनका डिफरेंस किसके बराबर है 69198। तो थर्ड और फोर्थ कौन आया है, ये हमारा आपका थर्ड 25%, और फोर्थ कौन आया है 10%। इनका डिफरेंस कितना आया 15%। तो ये वैल्यू किसकी है 69198 की। ये किसकी वैल्यू है 15% की। निकालने की जो जीता है, जीता कौन है ये 35% वाला, 35% वाला। काटेंगे इसको हम, ये कटा आपका परसेंटेज गया, ये 3 पे और ये 7 पे। फिर ये 3 से काटेंगे इसको हम, 2 3 0 6 6, 7 6 42 होगा, 7 6 कितना होगा 42, लास्ट में 2, लास्ट में क्या आएगा 2, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम, मतलब जब मैंने एग्जाम दिया सीजीएल का तब मेरे उसमें आया था क्वेश्चन, तब मैं छोड़ के आया था क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही कैलकुलेटिव लग रहा था, लेकिन बाद में जब देखा तो बहुत ही अफसोस हुआ था कि क्यों छोड़ दिया ये। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अभी तक हमें ये दिया होता कि स्टार्टिंग वैल्यू दी है, एंड वैल्यू पूछी है, कुछ पूछ लिया। अब यहाँ पे परसेंटेज के बारे में ही पूछ लिया, ये जो परसेंटेज है मुझे उसके बारे में बताओ। तो देखो यहाँ क्या करेंगे हम, क्या दिया है कि जो इलेक्शन हुए टोटल वोट कितने थे, वो 16,000। जो पार्टिसिपेट किया है कितने 16,000 ने पार्टिसिपेट किया, उसमें से कुछ परसेंट ने वोट नहीं दिया। तो हम क्या करते हैं, ये तो करते हैं कि जितने होता है 100 में से उसको माइनस कर देते हैं अपॉन में 100। फिर उसमें से क्या हुआ 10% वोट देने नहीं आए, तो कितने आए 1/10 नहीं, 1/10 वैल्यू होती है 10% की, 10 में से एक नहीं आया तो कितने आए 9/10 आए। फिर उसमें क्या बोला कि जो जीता है, तो ये हम देखो इसको सीरीज मेथड से क्यों कर रहे हैं, इसको हम इसलिए कर रहे हैं सीरीज मेथड से क्योंकि यहाँ क्या बोला है जो जीता है उसको क्या मिला है वैलिड वोट का मिला है, और इलेक्टेड बाय, इसकी वैल्यू है मतलब ये 2848, यहाँ में चाहिए 2484। ये किसकी है, इनके डिफरेंस की, मतलब एक को मिला 59.375 100 में से वैलिड वोट्स का, तो उसको कितना मिलेगा 100 में से उसको माइनस करेंगे कितना आएगा 40.625। ठीक है, अब क्या इनका मुझे डिफरेंस निकालना है, वो निकालो, 5 में 5 गया 0, ये 5 7 8 1, मतलब कितना आ गया 18.75%। ठीक है, परसेंट का नीचे आ जाएगा 0 परसेंटेज का, ये हटाया पॉइंट, ये 2 0 और आ गए। अब
क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब इसको हम काटते हैं, ठीक है, इसको काटने बैठते हैं। देखो इसको मैं कर सकता हूँ डिजिटल सम से, लेकिन वो आपको बताता हूँ। यहाँ क्या करना है, देखो पहले यहाँ पे पहले आपको नॉर्मल सॉल्व कर देता हूँ, फिर दिखाता हूँ कि डिजिटल सम से कैसे करना है। 100 माइनस वाई, पहले वो जो जीरो पहले काट दो, 3 जीरो से ये 1 2 3 जीरो ये गए, ठीक है। अब आपको ये इसको काट दो 25 से, ठीक है, इसको 25 से आप काटोगे। चलो पहले इसको लिख लो क्वेश्चन, वरना दिक्कत हो जाएगी, ऐसे समझ नहीं आएगा। 2484 इंटू ये 4 जीरो ऊपर और नीचे क्या आ गया आपका 16 इंटू 9 इंटू 1875, ठीक है। अब इसको काटते हैं, ठीक है। अब आपका ये किस किस से कटेगा, ये आपका 9 से पहले इसको काटते हैं, कितना आएगा 2, ये आपका ये 7, फिर ये 6, ये आपका 16 से कट जाएगा, कितना आएगा 16 से तो नहीं कटेगा ये डायरेक्ट, रुक जाओ 16 से नहीं काटते इसको ऐसे रखते हैं 9275 को। इसको पहले 25 से काटते हैं, ठीक है। ये जाएगा आपका 7 पे, ये आपका 5 पे, ये किस पे जाएगा आपका 4 पे, फिर ये कटेगा 3 पे, ये कटेगा आपका 4 पे, तो ये 16 कट गया। 4 से आपका यहाँ क्या बचा 276, इसको 3 से काट दें, कितना आएगा 9 27 9 और ये 2, मतलब कितना बचा यहाँ पे 100 माइनस वाई और ये 92, ये वैल्यू क्या आ गई 100 माइनस 92 इंटू वाई, यहाँ कितना आ गया 8%, क्या आ गया आपका 8%, ठीक है। ये वैल्यू ईजी थी तो इसमें इतना कुछ करना नहीं पड़ा, तो लेकिन देखने में क्वेश्चन टफ था, लेकिन जब करने बैठे तो ये ईजिली इसकी वैल्यू आ गई है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में ये IB में पूछा था, तो वहीं से मैंने उठाया ही है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला है कि इलेक्शन हुए 3 लोगों के बीच में, ठीक है। यहाँ पे इलेक्शन हुए 3 लोगों के बीच में A B C, ठीक है। और फिर बोला है कि 100% लोग वोट देने आने थे, मतलब 100%, उसमें से 20% क्या हो गए इनवैलिड हो गए, मतलब आए नहीं, तो कितने बचे 80%। 80% लोग वोट देने आए, ठीक है। तो 80 का ए को कितना मिला है 40% ऑफ द वोट कास्ट के जितने भी वोट हुए हैं, ये हमारा क्या है वोट कास्ट, ये लोग वोट देने आए हैं वैलिड वोट्स, तो ए को कितना मिला है 80%, जितने भी आए हैं उसका 40%, ठीक है। इसको एक्स वगैरह मान लो, जैसे भी मान सकते हो। तो कितना आ जाएगा ये कट जाएगा 0 0 0 0, कितना मतलब ए को मिला है 32% टोटल जो भी 80% में से, ठीक है। और बी गेट्स इक्विवेलेंट के बी को कितना मिला है 19.2 ऑफ टोटल रजिस्टर्ड वोट। याद रखना कि टोटल रजिस्टर्ड कितने हैं 100%, तो उसका क्या मिला 19.2, तो 100 का 19.2 क्या आएगा 19.2 ही आएगा। तो बचा हुआ किसको मिलेगा सी का। टोटल वैलिड वोट कितने थे 80, 80 में से 32 प्लस 19.2, ये क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा माइनस, ये आपका आ जाएगा 0.2 11 इसमें इसको हम माइनस करेंगे, कितना आएगा ये 28.8%। देखो क्वेश्चन में दिया क्या है कि ये जो 504 वैल्यू दी है किसको सी को मिले, सी को मिले कितने परसेंटेज में 28.8 के बराबर जीता। उसने क्या बोला है कि वट मार्जिन, मतलब कितने मार्जिन जीता है कौन ये, मतलब कितने मार्जिन से जीता है बी ए कितना मिला है, ए को मिला है 32% और कितना मिला है सी को 28.8, तो कितना मार्जिन हो गया इनका डिफरेंस, तो 504/28.8, कितना है ये वैल्यू इसकी 3.2। अब इसको काटेंगे, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब इसको हम क्या करेंगे, कितना आएगा, इसको काटेंगे 7 और 2, 9 से कटा, और ये आपका 7 2 आपका 9 से कट गया 4 और 6 पे, ठीक है। अब इसको काट देंगे हम, ये आपका कट गया 8 पे, आपका कट गया 1 32 18 पे। एक सेकेंड यार, कोई गलती तो नहीं कर रहा मैं,
एक सेकेंड, 500, एक बार दोबारा करता हूँ एक बार, 504/288 इंटू 32, ठीक है। पहले इसको काटते हैं हम, ये गया 16 और ये 144, ये गया 72 और 8, अभी तो यही आएगा। अभी ये कट जाएगा 9 और ये 40 और ये 50 है यार, ये 45 और ये 56, ठीक है। फिर आपका ये कट जाना चाहिए, ये कट क्यों नहीं रहा? बहत्तर, एक सेकेंड यार, सेकंड देखना यार, कहीं थोड़ी गलती हो रही है, नहीं कर रहा है ये। इसका आंसर ऐसे 56 आएगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था उस टाइम पे, लेकिन अभी आ नहीं रहा है। इसका आंसर काटोगे, आंसर यही आएगा इसका 56। कहीं थोड़ी सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, वो भी नहीं मिल रही है, तो उसका आंसर देख लेना, उसका आंसर 56 आने वाला है, ठीक है। तो वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं, ये हमारा टाइप ख़त्म हो गया इलेक्शंस के। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना अपने परिवार का ध्यान रखना। जय श्री राम।